अच्छा जी, यहाँ पे है W3 स्कूल को लिखते हैं। W3 स्कूल पे चले जाएं, वहां से जावास्क्रिप्ट का कोर्स ऑन कर लें। जो जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट इज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ द वेब। ये वेब बेस्ड लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट इज इजी टू लर्न। दिस ट्यूटोरियल विल टीच यू अबाउट जावास्क्रिप्ट। नीचे आ जाओ, आप चले जाओ इंट्रोडक्शन पे। और नीचे आ जाए जरा। With our try your editor, you can edit the source code and view the result नीचे। Use the menu. We recommend reading this tutorial in the sequence listed in the below। नीचे आ जाए और यहाँ Why study JavaScript? JavaScript is one of the three languages all web developer must learn। ये वो लैंग्वेजेस हैं जो हर वेब डेवलपर को आनी चाहिए। जिस तरह आपने HTML सीखी, CSS सीखी, उसी तरह JavaScript है। अब क्या है HTML? स्टार्ट में जब हमने HTML पढ़ी थी, HTML टू डिफाइन द कंटेंट ऑफ वेब पेज, एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए, एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए यूज करते हैं हम। HTML यूज टू ऐड कंटेंट इन अ वेबसाइट, कंटेंट को डिफाइन करने के लिए, कंटेंट को ऐड करने के लिए। CSS टू स्पेसिफाई द लेआउट ऑफ वेब पेजेस। कैस्केडिंग स्टाइल शीट टू स्पेसिफाई द लेआउट ऑफ वेब पेजेस। जो कंटेंट ऐड किया है उसको लेआउट में कन्वर्ट करना, कलर देना, अलाइनमेंट करना। CSS के जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट टू प्रोग्राम द बिहेवियर ऑफ वेब पेज, के वेब पेज कैसे बिहेव करे। बेसिकली जावास्क्रिप्ट में हम एलिमेंट्स के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं कि एक एलिमेंट पेज में कैसे बिहेव करता है। किसी बटन पे क्लिक करना, मेन्यू को हाइड एंड शो करना, एलिमेंट को मूव करवाना। जैसे आपके पास एग्जांपल्स हैं, स्लाइडर, गैलरी जो आपकी होती हैं, ये सारी जावास्क्रिप्ट से बनती हैं। जो आप स्लाइडर चलते हैं बूटस्ट्रैप में, जो आपकी गैलरीज होती हैं, क्लिक करते हैं तो इमेज पॉपअप आ जाता है। मॉडल बॉक्सेस होते हैं, जो आपका मेन्यू छोटा करते हैं तो वो मेन्यू में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आप देखें यहाँ पे, ये देखें, ये छोटे मेन्यू में कन्वर्ट हो, ये जावास्क्रिप्ट के बिना नहीं हो सकता। इसको छोड़ दें। अच्छा जी, कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन जावा, हाउ डू आई गेट जावास्क्रिप्ट? कि कहाँ से जावास्क्रिप्ट की कोई फाइल होती है? जिस तरह हमने बूटस्ट्रैप पढ़ी थी कि बूटस्ट्रैप की फाइल्स होती थी, कोई जावास्क्रिप्ट की फाइल नहीं होती। आपका ब्राउजर कंपैटिबिलिटी रखता है जावास्क्रिप्ट के साथ। जेक्यूरी जब करेंगे उसकी एक फाइल होगी। यू डोंट हैव टू गेट और डाउनलोड जावास्क्रिप्ट, आपको कहीं से लेने की या डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। वेयर कैन आई डाउनलोड जावास्क्रिप्ट? इज जावास्क्रिप्ट फ्री? इन तीनों का आंसर यही है कि ये फ्री है, टोटली ब्राउजर के साथ कंपैटिबल है। आपको कोई एक्स्ट्रा से फाइल डाउनलोड नहीं करनी पड़ती। जावास्क्रिप्ट इज ऑलरेडी रनिंग इन योर ब्राउजर, ऑन योर कंप्यूटर, ऑन योर टैबलेट एंड योर स्मार्टफोन। जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी वर्किंग कर रही होती है आपके ब्राउजर में। फ्री टू यूज फॉर एवरीवन। इसका रेफरेंस है जहां से पूरी जावास्क्रिप्ट को लर्न कर सकते हो। आ जाइए इंट्रोडक्शन पे। जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन। दिस पेज कंटेन सम एग्जांपल ऑफ व्हाट जावास्क्रिप्ट कैन डू। इसके अंदर हम बता रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट। क्लिक के ऊपर कहीं भी कंटेंट चेंज करना है, जावास्क्रिप्ट के जरिए आप कर सकते हैं। आपको एग्जांपल दे देता हूं। ये एक वेबसाइट है, आपको वेबसाइट नजर आ रही है बच्चों? यस सर। हाँ जी, ये आपका इनपुट है। ये इनपुट है, इनपुट को हाइड किया गया। ये टेक्स्ट बॉक्स है। ये बटन पे क्लिक करें, देखें, ये होता है जावास्क्रिप्ट के जरिए कैलकुलेशन करना, कैलकुलेटर्स बनाना, वो सारे तरीके जावास्क्रिप्ट। इस पे अब असल काम क्या है कि जब भी पेज लोड हो, इसमें 1 लिखा आ जाए और 1 की प्राइस लिखी आ जाए। कोई भी पर्सन चाहता है खुद से ना टाइप करे, खुद से टाइपिंग गलत भी हो सकती है, आपने सिर्फ नंबर देने हैं। तो क्या करें,
वो इसको इंक्रीज करता है, जो ही वो इसको इंक्रीज करता है ये 2 आता है, इस प्राइस मल्टीप्लाई होती है और प्राइस यहीं पे शो हो जाती है। ये होता है कंटेंट को चेंज करना। पहले इस टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे पी या कोई भी यूज किया गया होगा, देख लेते हैं इंस्पेक्ट करके। टोटल प्राइस के अंदर डिव का इस्तेमाल किया गया है, देखिए डिव, इस डिव में मैंने कंटेंट चेंज की है क्लिक करके। तो जावास्क्रिप्ट के जरिए वो ये कह रहा है कि आप कंटेंट चेंज कर सकते हो। ये देखो एकदम से मैक्स वैल्यू शो करवाना चाहते हैं 30 शो हो जाएगी, मिन वैल्यू शो करवाना चाहते हैं, सॉरी वो मिन के लिए काम नहीं कर रहा, ये मैंने ठीक कर दिया था बाद में, लेकिन अपलोडेड वर्जन इसका ओल्ड है। तो मिन पे 1 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका बकायदा जावास्क्रिप्ट का कोड किया गया, वो यही बात कर रहा है। कहीं पे आपने कंटेंट चेंज करना है तो HTML का कंटेंट आप चेंज ऑन वन ऑफ जावास्क्रिप्ट HTML मेथड, दिस एग्जांपल विलो फाइंड एन HTML विद ID डेमो एंड चेंज द एलिमेंट कंटेंट। ट्राई इसमें करके देखें, मैं आपको बताता हूँ। वो कह रहा है कि इस बटन पे क्लिक करो, यहाँ पे कंटेंट चेंज कर दो। क्लिक किया, उस कंटेंट की जगह हेलो जावास्क्रिप्ट लिखा आ जाएगा आपको। पहले लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट, जो ही क्लिक किया वहां पे हेलो जावास्क्रिप्ट लिखा आ गया, मतलब कंटेंट चेंज हो गया। वही चीज यहाँ पर कि यहाँ पहले 5-6 लिखा रहा है, जो ही मैं माइनस करूंगा वहां पे कंटेंट चेंज हो जाएगा, जो पहले लिखा है उसको रिप्लेस कर देगा। जो पहले लिखा हुआ है उसको रिप्लेस कर देगा। अच्छा जी, और क्या कर सकते हैं आप, नीचे और भी एग्जांपल है। जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML एट्रीब्यूट्स वैल्यू, वो आपने पूरा HTML का कंटेंट चेंज किया, यहाँ पे आप एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। क्या वैल्यू है, सिर्फ 2 इमेजेस ली है, जो ही टर्न ऑन लाइट पे क्लिक होता है बल्ब ऑन हो जाता है, टर्न ऑफ पे क्लिक होता है बल्ब ऑफ होता है। वो लगता है आपको ऐसे है, हुआ क्या, सिर्फ एट्रीब्यूट सोर्स चेंज हुआ, जो क्लिक करते हैं उसका सोर्स बदल जाता है। मैं आपको दिखा देता हूं। अच्छा जी, 2 दे देना 2। अच्छा जी, अब हुआ बेसिकली क्या है, एक इमेज लगाई है यहाँ पे, देखिए इमेज, आईडी है माई इमेज, सोर्स है पिक, मतलब ऑफ डॉट GIF, मतलब ऑफ वाली इमेज लगी हुई है। लेकिन क्लिक पे क्या करना है, इमेज का सोर्स चेंज कर देना है, मतलब ऑफ डॉट गिफ। देखिएगा, सॉरी वो तो पहले ऑफ है, ऑन करते हैं ये वाला, तो मतलब ऑन वाली तस्वीर वहां पे चली जाती है। ऑफ पे क्लिक करते हैं तो मतलब ऑफ वाली पिक्चर वहां पे सोर्स वहां पे आ जाता है। तो ये ऐसा होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अभी हमने बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो बेसिक से लेके चलना है। मैं आपको स्टार्ट करवा देता हूँ कहाँ पे इसको ऐड करते हैं, कहाँ ये सारा सिस्टम आप करते हैं। वेयर टू के अंदर आपको पता चल जाएगा वेयर टू कैसे लगाती हैं, कैसे लगाया जाता है सारा सिस्टम। इन HTML जावास्क्रिप्ट कोड इज इंसर्टेड बिटवीन स्क्रिप्ट एंड स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट के टैग के अंदर आप जावास्क्रिप्ट का कोड लगाते हो, जिस तरह ये आपके सामने लगा हुआ, जिस तरह आप CSS का कोड स्टाइल के टैग में लगाते हो,
जावास्क्रिप्ट का फंक्शन और इवेंट ये भी बाद में पढ़ाऊंगा, पहले हम जावास्क्रिप्ट लगाना देख लें, ये काम बाद में करते हैं। आज सबलाइम टेक्स्ट को ओपन कर लें। खाली फाइल को बेशक या सिर्फ HTML लिख के फाइल को सेव कर लें। मैं सेव करता हूं डेस्कटॉप पे। इस फाइल को मैंने जावा स्क्रिप्ट 1.html के नाम से डेस्कटॉप पे सेव करता हूं। अब यहाँ पे लिखता हूँ HTML। वो HTML का सारा मेरे सामने कोड लिखा हुआ आ जाएगा पहले से सबलाइम टेक्स्ट के अंदर। मैंने आपको नोटपैड से सबलाइम पे कन्वर्ट करवा दिया था कि आप सबलाइम पे आ जाएं, इसको इंस्टॉल कर लें। सेटअप नहीं है बल्कि सेटअप प्रोवाइड कर दिया था, अगर नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं इजीली सबलाइम टेक्स्ट को। अच्छा अच्छा, अब पेज में भूल जाएं आप कि भी HTML है, कोई रिवाइज करें भाई, रिकॉल करें जो आपने पढ़ा था HTML CSS, याद है ना? बोल के बताएं मुझे। यस सर। याद है ना HTML CSS के वर्डप्रेस में खुबे हुए हो? मैंने कहा था एक दो सर दिन याद है। आपको कहा था कि उसकी प्रैक्टिस कर लें ताकि आप को पता चल जाए कि हाँ हमने HTML CSS किया था, आप जावास्क्रिप्ट करना है, इसलिए आपको 2 दिन मैंने दिए थे। दो तरीके हैं स्टार्ट करने के जावास्क्रिप्ट को, या तो हेड में लगाएं स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट को कर दें क्लोज और इस स्क्रिप्ट के दरम्यान में कोड करना शुरू कर दें, या दूसरा इसी स्क्रिप्ट को उठाएं, हेड में ना लगाएं, कॉपी करें, कट करके यहां पे बॉडी में ले जाएं, बॉडी में एंड पे लगा लें, ऊपर ऊपर अपना HTML का कोड रखें, नीचे अपना स्क्रिप्ट लगा लें आप। अब कोई मुझे बताएगा कि प्रोग्राम क्या होता है? अगर किसी ने BScs किया हुआ या CSIT कुछ भी किया हुआ है तो उसे पता होगा कि प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज प्रोग्राम? प्रोग्रामिंग प्रोग्राम लैंग्वेज वही कहा गया है ना? सॉफ्टवेयर, वही सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम भी कहते हैं, कोई हम इंस्ट्रक्शन देने कंप्यूटर। बिल्कुल, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपके प्रोग्राम कहलाता है। ऐसा आप कह सकते हैं कि जब आप इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं, वो आपका प्रोग्राम कहलाता है। किसी और को पता हो कोई अच्छी डेफिनेशन, जिन्होंने BScs या MSc IT या कुछ भी किया हुआ है? 2-4 तो लोग हैं। प्रोग्राम क्या होता है? सर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस आप कह सकते हैं, कोई भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या कुछ भी काम करने के लिए जो हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। हाँ जी, प्रोग्राम के अंदर आपकी वेरिएबल्स इस्तेमाल होते हैं। अब एक वेरिएबल क्या होता है ये भी पढ़ा होगा आपने जी। सर टेम्परेरी डाटा तौर को पर किसी चीज को। टेम्परेरी? जी सर, आर्जी तौर पे डाटा को किसी जगह पे जिस तरह रैम है उसके अंदर हम स्टोर वैल्यू जो है वो करवाते ठीक हैं। ठीक है, कोई और? एक वेरिएबल क्या होता है? जी कोई बोल रहा था, एक वेरिएबल क्या होता है? अच्छा जी, वैल्यू को एक टेम्परेरी लोकेशन पे सेव करना, स्टोर करने के लिए। स्टोर करने के लिए आप कह सकते हैं। वेरिएबल नाम से ही पता चल रहा है चेंज होने वाला, तो वेरिएबल आपका कांस्टेंट नहीं होता,
चेंज होता रहता है। कभी एक ए है वेरिएबल आपका, कभी इसमें 10 आ जाएगा, कभी इसमें 300 होगा, कभी इसमें एली लिखा होगा। देख लेते हैं एक वेरिएबल को कैसे डिफाइन किया जाता है। वार एक वेरिएबल है, आप कह सकते हैं एक वेरिएबल, एक एलिमेंट आप कह सकते हैं जिसमें आप किसी भी तरह की वैल्यू को स्टोर करवाते हैं और फिर उस वैल्यू को आप चेंज करते रहते हैं, अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते रहते हैं। कांस्टेंट एक स्पेसिफिक नंबर है जो चेंज नहीं होता, ये वेरिएबल का उलट है कांस्टेंट। वेरिएबल चेंजेबल है, चेंज होता रहता है, जबकि कांस्टेंट एक फिक्स नंबर है जो कि चेंज नहीं होता। मैं लिखता हूं वार ए। वेरिएबल के दो तरीके होते हैं, एक डिक्लेरेशन, एक इनिशियलाइजेशन। किसी को याद हो थोड़ा बहुत कि डिक्लेरेशन क्या होती है, इनिशियलाइजेशन क्या होती है? वेरिएबल को डिक्लेयर करना, वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देना। सर डिक्लेयर में वेरिएबल का नेम देते हैं, इनिशियलाइजेशन में उसको वैल्यू असाइन कर देते हैं। बिल्कुल। अगर सिर्फ आप वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहते हैं, वार ए डाल के सेमीकोलन लगा देंगे। सेमीकोलन को बोलते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। एक स्टेटमेंट का एंड हो गया, एक लाइन का एंड हो गया आपका। मैंने एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। ज्यादातर हम साथ ही इसको इनिशियलाइज कर देते हैं एक ही लाइन में। वो कैसे? डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन इस स्टेटमेंट के अंदर हमने कर दी। एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए। अब वेरिएबल बनाने का रूल क्या है? वेरिएबल के नाम में स्टार्ट में नंबर नहीं आना चाहिए। 1 अली 30, ये कोई वेरिएबल नहीं है। हाँ, अली 1, ये एक वेरिएबल है। वेरिएबल के स्टार्ट में नंबर नहीं आना चाहिए। और वार अली 1, ये भी कोई वेरिएबल नहीं है। स्पेस आ गई है तो वेरिएबल के नाम के अंदर स्पेस भी नहीं आना चाहिए। और जब आपको ऐसा लिखना पड़ गया तो आप अंडरस्कोर दे सकते हैं। माइनस भी नहीं देना वेरिएबल के नाम में। तीन चीजें आपको बताइए। वेरिएबल को नंबर से नहीं स्टार्ट करना, वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं देना, और माइनस नहीं आना चाहिए जिसको हम हाइफन बोलते हैं। वेरिएबल के नाम में ये नहीं आना चाहिए। हाँ, अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हो आप। वेरिएबल बनाते क्यों है? किसी भी नंबर को या किसी भी वैल्यू को टेम्पररी तौर पे सेव करने के लिए। बाद में वो चेंज होता रहता है, स्वैप होता रहता है। आज हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट में एक प्रोग्राम बनाते हैं, क्योंकि सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दो नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम बनाते हैं, एक छोटा सा। अभी इसको बिना किसी क्लिक के, बिना किसी HTML के हमने करने आज। सर डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन का तो थोड़ा बता दे, वो समझ दोबारा में बता देता हूँ दोबारा। वार वेरिएबल, वार बता देता है कि यहाँ पे कोई वेरिएबल आने वाला है। ए बताता है वेरिएबल का नाम है ये। अब नाम आप कोई भी रख सकते हो, दुनिया जहान का आप कायनात रख दो, अली रख दो, अक्सर रख दो, सोनिया रख दो, सना रख दो, बिलाल, असद, कुछ भी आप नाम रख सकते हो। शर्त यह है कि आपने उनको आगे फिर इस्तेमाल करना है वैल्यू की जगह पे। अब देखें, एक नंबर है 35,
var a 35, आप a को इस्तेमाल कर सकते हैं 35 की जगह पे। अब डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन बता देता हूं। मैंने 3 वेरिएबल्स को आगे यूज करना है, वो अपने सारे वेरिएबल एक दफा डिक्लेयर कर लें जिनको इस्तेमाल करना है। var a b c, ये ले, ये क्या कर दिया, 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया मैंने, 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया। इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। सिर्फ वेरिएबल का नाम लिख के लाइन को क्लोज कर देना, ये वेरिएबल की डिक्लेरेशन। इनिशियलाइजेशन क्या है, var a इक्वल टू 35, वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया, वैल्यू असाइन कर दी वेरिएबल को। समझ आ गई डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन की? यस सर। अच्छा अच्छा, अब हमने 2 नंबर्स को जमा करना है इसके अंदर, जस्ट लाइक अ कैलकुलेटर। कैलकुलेशंस होती हैं इसमें, और बड़े काम होते हैं, हाइड शो होता है, सब कुछ वो भी बाद में करेंगे, पहले हम कैलकुलेशंस पे आते हैं। कुछ भी इस तरह की जिसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल इक्वेशंस बनाना, या वो क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करना। अभी वो ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करेंगे हम। ये प्लस माइनस कौन से ऑपरेटर्स होते हैं जी बच्चों? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, इनका इस्तेमाल करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं जी? लॉजिकल ऑपरेटर greater than, जी, sir, less than, greater than, वो कंपैरिजन होते हैं, वो कंपैरिजन होते हैं, लेस देन ग्रेटर देन, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं जी बच्चों? सर एंड और नॉट। एंड और नॉट, वो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। तो ये आपने पढ़ लेने हैं, कोई बात नहीं है, आपने पढ़ लेने हैं, ये आपने मैथ में पढ़े होंगे पहले भी, आगे भी आपने पढ़ लेना है इनको, नेट के ऊपर सारे आ जाएंगे। अच्छा, इक्वल कौन सा ऑपरेटर है, इसका नाम क्या है? इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर है, राइट की वैल्यू को लेफ्ट में रखता है, असाइन करता है वैल्यू को। आपके सामने तो असाइन की थी, एक वेरिएबल बनाया a इक्वल टू 35, ए आर बार b इक्वल टू 27, वार ए 35, वेरिएबल b 27, 2 वेरिएबल्स बनाए। अब मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर असाइन करने हैं। मैंने क्या किया, वार सी में शो करवाऊंगा रिजल्ट, मैं सी नहीं कहता, मैं रिजल्ट लिख देता हूँ, रेस लिख देता हूँ, पूरा रिजल्ट लिख देता हूँ। आपके पास कंट्रोल है पूरा, मैंने रेस लिख दिया। ए में 35, बी में 27, दोनों को जमा करें, ए लिखा, इसका मतलब अब 35 को इधर लिखा, जमा, माइनस करते हैं, जमा का भी सीन बताता हूं आपको, माइनस करते हैं, ए माइनस बी। अब बताएं जी, इक्वल क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। ए को 35 असाइन हुआ, मतलब 35 उठ के ए में आ गया, बी को 27 असाइन हुआ, 27 उठ के बी में आ गया। ए माइनस बी, वो किसको असाइन हुआ, इसका जो रिजल्ट है, ए माइनस बी, वो रेस वेरिएबल, वो आपका उठ के रेस में आ जाएगा। इसको वो सॉल्व करेगा कंप्यूटर, आपका रिजल्ट रेस में ले आएगा, रिजल्ट आपका रेस में ले आएगा। अब रिजल्ट देखना है, आउटपुट देखनी है, 4 तरीके हैं आपके पास जावास्क्रिप्ट की आउटपुट को देखने के लिए। सबसे पहला तरीका, अलर्ट। अलर्ट एक डायलॉग बॉक्स आपकी विंडो में शो करवा देगा, अलर्ट, इसमें लिख दे रेस, आपका वेरिएबल का नाम। ये याद रखिएगा, कभी भी रेस को ऐसे ना लिख दीजिएगा, अगर सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में लिखेंगे इसका मतलब है रेस को एज इट इज शो करवाना, इसका मतलब है रेस को एज इट इज शो करवाना। मैं आपके सामने करके दिखाता हूं,
मैंने इसको सेव किया, चला गया और इसको रिफ्रेश किया। आपकी विंडो में एक डायलॉग बॉक्स आया, उसमें क्या लिखा है, क्या लिखा आ रहा है उसके अंदर? जी बच्चों, सर रेस्ट लिखा हुआ है। ये एज इट इज लिखा आ जाएगा। हमने वेरिएबल शो करवाना था रेस्क, जिसमें वैल्यू पड़ी है। डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में लिखा हुआ चीज, लिखी हुई चीज आपकी एज इट इज शो होगी। वेरिएबल हमेशा सिंगल कोट डबल कोट के बगैर लिखना है, क्योंकि आपने ऊपर डिफाइन किया हुआ है कि वो एक वेरिएबल है, उसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है। अच्छा जी, अब अलर्ट को डबल कोट्स हटा दिए, अब रेस्ट को देखिएगा। मैं रिफ्रेश करता हूं, अब क्या लिखा आ रहा है जी बच्चों? सर उसका आंसर आ गया। उसका आंसर आपको लिखा हुआ यहां पर मिल जाएगा। 35 में से 27 गए, 8 वहां पर शो होगी। अब मैं क्या करता हूं, यहीं पे डिवाइड कर देता हूं। उसका आंसर आपके सामने आ जाएगा डिवाइड होके। इसको मल्टीप्लाई कर दें, जरा छोटे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना, ताकि हम चेक भी कर सके कि हाँ ठीक आया रिजल्ट। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए जरा, वेरिएबल चेंज करना है आपने, वेरिएबल के अंदर वैल्यू चेंज करनी है। इनका फायदा क्या है वेरिएबल्स का, वो आपको बताऊंगा। वरना आप डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं, लेकिन फायदा आपको बताऊंगा। आप देखें, 4 डिवाइडेड बाई 2 करें, ताकि 2 आंसर आए, आपको पता चले। दोबारा से रिफ्रेश करें, तो इसका मतलब है कि आपका ये सही आपको रिजल्ट दे रहा है। अब आउटपुट को देखने के तरीके मैं आपको बता रहा था कि कितने तरीके हैं हमारे पास। ये एक तरीका आपको दिखाया अलर्ट की जो करके आया। दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, console.log, console.log एरर डिटेक्शन के लिए बड़ा इस्तेमाल होता है console.log। एरर जब भी आपने देखने हैं या वैल्यूज जब भी देखनी है आपने कि क्या वैल्यूज आ रही हैं, तो आप यहाँ पे console.log में अलर्ट करवाते रहते हैं, चेक करते रहते हैं। आपके सामने चेक करूंगा कहाँ पे सही आ रहा है, कहाँ पे गलत आ रहा है, क्या वैल्यू आ रही है, कहाँ पे खराबी हो रही है, वो सारी चीजें चेक करते हैं। अच्छा अच्छा, console.log, इसमें क्या करना है, वेरिएबल शो करवाते रेस्ट। अब उसको कमेंट कर दें। कमेंट कैसे करते हैं, जिस तरह सीएसएस में करते हैं, 2 लाइनें लगा दें, एक लाइन कमेंट हो जाएगी आपकी। ज्यादा हिस्सा कमेंट करना है, स्लैश लगाएं, स्टार लगा दें, और एंड पे फिर स्टार को स्लैश से क्लोज भी कर दें। पता है ना आपको इस बात का, कि करके दिखाऊं आपको? कमेंट किया हुआ है ना आपने सीएसएस को? मैंने अब एक लाइन को कमेंट कर दिया है। यस सर। अब एक लाइन को आपने कमेंट कर दिया है। अब console.log इधर होता है। अब रिफ्रेश करूंगा, आपके सामने डायलॉग बॉक्स नहीं आएगा, डायलॉग बॉक्स नहीं आया। राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट में चले जाएं, कंसोल पे क्लिक करें। आपको 2 लिखा आ रहा है कंसोल में? यस सर। ये आपका रिजल्ट आया। इस रिजल्ट को चेंज कर सकते हैं, देखिए वहां पे मतलब वैल्यू चेंज कर दो, 40 डिवाइडेड बाय 10 कर दो, चेंज हो जाएगा। कंसोल में जाएं जी, 4 आ गया वहां पे। जी बच्चों, नजर आ रहा है आपको? जी सर आ रहा है। यस सर। 2 तरीके दिखा दिए आपको। तीसरा तरीका, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट के अंदर राइट करेगा, DOCUMENT, डॉक्यूमेंट डॉट राइट।
इसके अंदर इसको शो करवा दो। आपकी विंडो में लिखा आ रहा है आपको 4। यस सर। चौथा तरीका, किसी भी HTML के टैग में शो करवाएं। वो जो आपको बताया था कि कंटेंट चेंज कर सकता है ये HTML का, किसी भी HTML के टैग में शो करवाएं। अब क्या करें, इधर लगा दें एक H1, H1 को करें क्लोज, इस H1 में लगाना है। अब HTML के टैग में कैसे लगेगा, अगर आप HTML के टैग में लगाना चाहते हैं तो कैसे लगेगा, मतलब कंटेंट चेंज करना है, आपने कंटेंट चेंज करना है। यहां पर अच्छा, ये देखें 4 आपको लिखा जाए। अब आपने शो करवाना है इसी तरह विंडो के अंदर H1 को बुलाना। जावास्क्रिप्ट के अंदर आप किसी भी एलिमेंट में वैल्यू शो करवाना चाहते हैं उसको कॉल करना पड़ता है, मतलब किसी को कोई भी काम कहना है उसको बुलाना पड़ता है ना। आप रियल लाइफ के अंदर देखें, उसको कॉल करना पड़ता है, उसको बुलाना पड़ता है। अब बुलाना कैसे है, आप उसको उसके नाम से बुला सकते हैं, भाई अली बात सुनो, या उसने कोई शर्ट पहनी हुई है इसकी कोई यूनिक चीज, और रेड शर्ट वाले भाई बात सुनो। इस तरह आप एक उसकी यूनिकनेस से बुला सकते हो, उसकी आइडेंटिफिकेशन से, या आप कॉल करते हो आईडी कार्ड नंबर ये आ जाए, आईडी कार्ड नंबर बोलते हो आप, मतलब उसकी आइडेंटिफिकेशन से आप बुलाते हो। यहां पर आपने अगर H1 में वैल्यू शो करवानी है तो इसको आईडी असाइन करनी है। आईडी मैंने दे दिया इसको माय डाटा या माय रेस या माय रिजल्ट, कुछ भी आप आईडी दे दें उसको। चौथा तरीका सबसे बेहतर तरीका है आपका, अगर आपको कहीं पे वैल्यू शो करवाना है, अगर वैल्यू शो नहीं करवाना तो आप फिर दूसरे तरीके नीचे वाले इस्तेमाल कर सकते हैं जो 3 करवाए, अलर्ट, कंसोल डॉट लॉग, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। चौथा तरीका कैसे, H1 को आईडी असाइन कर दिया जहां पे रिजल्ट शो करवाना है, आप इसको स्टाइल दे सकते हैं, कुछ भी आप इसको लगा सकते हैं, आपको लगा के दिखाऊंगा। कॉल कैसे करना है, उसको बुलाना कैसे, डॉक्यूमेंट में जाओ, डॉट गेट, डॉक्यूमेंट में जाके गेट करो एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट में जाओ गेट करो एलिमेंट को उसकी आईडी की बेस पे, बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय नेम, जैसे हम बोलते हैं बाय नेम बुलाओ यार उसको, बाय आईडी कार्ड बुलाओ, इसलिए बाय आईडी, गेट करो एलिमेंट को उसकी आईडी की बेस पे। आईडी क्या है उसकी, अब सिंगल कोट में लिख दो, डबल कोट में लिख दो, प्रॉब्लम नहीं आएगा, मायरस। बताइए बच्चों यहां तक, डॉक्यूमेंट पे जाओ, गेट करो एलिमेंट को उसका आईडी की बेस पे। अब यहां से आप लोग देखें कैमल केस, पता है कैमल केसेस कौन से होते हैं, कैमल केस किसको बोलते हैं, जैसे अपर केस होता है, लोअर केस होता है, उस तरह कैमल केस होता है। जी बच्चों, सर किसी को पता हो, रिपीट कर दे, कैमल केस। आपसे पूछ रहा हूं अगर किसी को पता है, मैंने तो बताना है अभी। पहले वर्ड का पहला लेटर छोटा, बाकी तमाम वर्ड्स के
पहले पहले लेटर बड़े। डॉक्यूमेंट के बाद आपने कैमल केस का इस्तेमाल करना है। डॉक्यूमेंट पे जाओ, डॉट गेट करो एलिमेंट को उसके आईडी की बेस पे। गेट का जी छोटा, एलिमेंट का ई बड़ा, बाय का बी बड़ा, आईडी का बड़ा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। समझ आई बच्चों? समझ आ गई इस चीज की? जी कायनात, समझ आई? अच्छा जी। अब आपको यहां पे वो एलिमेंट मिल गया, मतलब कि H1 मिल गया आपको यहां पे, ये H1 कॉल हो गया। अब क्या करें? यहां तक H1 आ गया। अब आपने H1 को वैल्यू देना है, तो जावास्क्रिप्ट में आप कैसे देते हैं? जो आपके पास रिजल्ट आया जावास्क्रिप्ट में आप कैसे असाइन करोगे उसको? इनर HTML इक्वल टू रेस। ये देखिए, इनर HTML इक्वल टू रेस। इनर HTML क्या करेगा? उसके कंटेंट को चेंज करेगा। अभी कुछ नहीं है उसके अंदर, अगर कुछ होगा भी तो उसको रिप्लेस कर देगा ये। उसकी जगह रेस लिखा आ जाएगा या रिजल्ट आएगा, कोई बताए मुझे। जी, उसकी जगह रेस लिखा आएगा या रिजल्ट आएगा आपका जो है? बोले बच्चों। सर रेस आएगा। रेस एज इट इज लिखा आ जाएगा रेस। इसको वेरिएबल में कन्वर्ट करो, डबल कोट हटाओ, अब उसमें आपका रिजल्ट आ जाएगा। देखिएगा, मैं रिफ्रेश करता हूं, आपका रिजल्ट आया है बच्चों? यस। अब मैं क्या करता हूं, ऊपर बुलाता हूं स्टाइल को, स्टाइल को करता हूं क्लोज, इनलाइन स्टाइलिंग कर लेते, सॉरी इंटरनल स्टाइलिंग कर लेते हैं। हैश से भी बुला सकते हैं, इसको क्लास असाइन कर दो, रिजल्ट की उससे बुला लो बेशक। मैंने इसको हैश से ही बुला लिया। माई रेस कलर कर दो रेड, टेक्स्ट लाइन सेंटर। आप अपनी मर्जी का रिजल्ट कहीं भी शो करवा सकते हैं। इसका ये फायदा है, ये बेहतरीन तरीका है। टेक्स्ट को आपको पता होना चाहिए टेक्स्ट कैसे शो करवाना है। पहले एलिमेंट को कॉल करना है, फिर उसमें टेक्स्ट ऐड कर देना है। टेक्स्ट कैसे ऐड होता है? डॉट इनर HTML से। कैमल केस कैसे? आप इसको कैमल केस कह भी सकती है, आप इसको ये HTML ऐसे करते हैं, लेकिन इसका कैमल केस से कोई ताल्लुक नहीं है। आप इसको पहला वर्ड छोटा लिखेंगे, बाकी अगला वर्ड बड़े लिखेंगे, इनर HTML। आप बेशक ऐसे लिखते, कोई इशू नहीं, कैमल केस वाला काम कर नहीं, मसला कर रहे पूरा आपको बड़ा ही लिखना पड़ेगा। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HH बड़ा करना पड़ेगा। आ जाए जी, समझ आ गई आपको यहां तक? ये बच्चे समझ आ गई आपको? समझ आई इस चीज यस की? सर। अब करना बेसिकली क्या है? करना क्या है? करना ये है कि दो टेक्स्ट बॉक्स लगाने हैं, दो टेक्स्ट बॉक्स लगाने हैं। ये जो वैल्यू मैं लिख के ले रहा हूं स्टैटिकली, ऐसे नहीं, दो टेक्स्ट बॉक्स लगाए, यूजर 2 नंबर लिखे, आके बटन पे क्लिक करे, रिजल्ट आ जाए, और इसी तरह नीचे शो हो। वो काम करना है, वो काम करते हैं आज। अब इसके लिए आपको पढ़ने हैं फंक्शन। अब फंक्शन क्या होता है मैं पढ़ा देता हूं आपको, मसला ही कोई नहीं। जावास्क्रिप्ट फंक्शन एंड इवेंट्स दो चीजें हैं। A JavaScript function is a block of JavaScript code। फंक्शन क्या है? ये लाइन ऑफ कोड है जो लिख दिया गया है, बस ये लाइन ऑफ कोड।
A JavaScript function is a block of JavaScript code that can be executed when called for. JavaScript का जो फंक्शन है एक ब्लॉक ऑफ कोड है, सेट ऑफ कोड है, एक डब्बा है कोड का। कॉल कब होता है? जब इसको बुलाया जाता है। सॉरी, एग्जीक्यूट कब होता है? जब इसको बुलाया जाए। एग्जीक्यूट होना, सॉल्व होना, रिजल्ट देना कब देगा? जब इसको कॉल किया जाता है। अब इवेंट क्या है? A function can be called when an event occur. जब कोई इवेंट अकर होता है, वकूफ पजीर होता है, तो आपका फंक्शन कॉल हो जाता है। लाइक व्हेन द यूजर क्लिक अ बटन, जब कोई भी यूजर बटन क्लिक करेगा आपका फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। फंक्शन क्लिक्स पे कॉल होगा, उसके बाद वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपको एग्जांपल देता हूं मैं। आपने चीजें लिख के रख दी, ब्लॉक ऑफ कोड जिस तरह हम लिखते हैं इस तरह आपने लिख के रख दिया कि संडे को पार्टी है भाई, बर्थडे पार्टी है। वो आपने फंक्शन बना लिया, फंक्शन का प्लान कर लिया सारा, ये चीजें होंगी, ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। अब इवेंट कौन सा है? संडे 3 बजे, वो आपका इवेंट है। संडे 3 बजे आपका फंक्शन बर्थडे का एग्जीक्यूट होना है, वो प्लान आपका एग्जीक्यूट होना है संडे को 3 बजे। ये चीज आपने ये सारा कोड लिखा हुआ है, ठीक है, ये सारा कोड लिख दिया। अब इसको हम फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं, सारे कोड को आपके सामने कन्वर्ट करता हूं फंक्शन में। अब फंक्शन बनाते कैसे? फंक्शन का मतलब क्या है? ब्लॉक ऑफ कोड बना के रख लेना। यहां पे फंक्शन लिखना है आपने, सिर्फ फंक्शन लिखना है, फंक्शन लिखना है। यह कहता है कि यहां पे कोई फंक्शन आने वाला है, फंक्शन का नाम लिखें, माय फन कर दें। सेम वेरिएबल वाली कहानी है, नंबर से स्टार्ट नहीं करना, फंक्शन के नाम में स्पेस नहीं आनी चाहिए, फंक्शन को माइनस नहीं देना, आपने अंडरस्कोर दे सकते हैं। तो माय फंक्शन बनाया, फिर 2 ब्रेसेस लगाते हैं ऐसे, फिर तो यहां पर ब्रेसेस लगाते हैं, फिर ये ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं। अब ये आपका ब्लॉक ऑफ कोड बन जाएगा, सारा फंक्शन आपका एक क्रिएट हो जाएगा। इस फंक्शन को जब मैं लोड करूंगा तो ये रन होगा, देखिएगा ये फंक्शन चला आपका, फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, क्लिक होगा तो उस वक्त होगा। बिल्कुल कोई ना कोई इवेंट इसको देना पड़ेगा कि यहां पर क्लिक करो तो एग्जीक्यूट कर दो, यहां पर आप माउस लेके जाओ तो एग्जीक्यूट कर दो, यहां पर डबल क्लिक करो तो एग्जीक्यूट कर दो। कोई ना कोई इवेंट तो आपको देना पड़ेगा ना। तो वो इवेंट बनाते हैं, वो बटन बनाते हैं जिसकी क्लिक पे, हमेशा ऐसा ही होता है, क्लिक पे रिजल्ट देखे जाते हैं, लोड करने पे तो रिजल्ट नहीं देखे जाते ना। ज्यादा रिजल्ट तो क्लिक करके देखते हैं, जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं और रिजल्ट देख रहा हूं, ये देखें मैक्स पे क्लिक किया पूरे 30 आ गए, वरना मिनिमाइज करते जाओ। मिन पे क्लिक करूंगा तो ये 1 आना चाहिए, वो मैंने अभी यहां पर किया नहीं। नीचे भी चेंज हो रही है वैल्यू भी, आ जाए जी। बटन लगाते हैं एक, मैंने कहा H1 के बाद एक बटन लगाते हैं, बटन को क्लोज करते हैं, बटन में लिखते हैं क्लिक मी टू सी रिजल्ट। एक बटन लगा है, ये बटन है, इस पर क्लिक होगा तो आपको रिजल्ट नजर आएगा आपका। अब कैसे क्लिक करना है? इवेंट लगाना है आपने। कौन सा इवेंट लगाना है? क्लिक का। वो कैसे लगता है? बटन के स्टार्ट में आ जाएं, लिखिए ऑन क्लिक, कैमल केस में, ये छोटे, सॉरी इसमें भी मेरे ख्याल में कैमल केस का कोई इशू नहीं। ऑन क्लिक लगाएं, आप देख लेते हैं कि इशू आता है, मेरे ख्याल में नहीं आएगा। ऑन क्लिक लगाया, क्लिक में इस फंक्शन को बुला लेना है, फंक्शन को कॉल कर लेना है, माय फन, ये बस इतना सा काम करना है। इस क्लिक पे माय फन का फंक्शन कॉल हुआ, वो यहां पर पहुंचा, उसने ए में 40 देखा, बी में 10 देखा, दोनों को डिवाइड किया,
रेस्ट में रखा, फिर यहां पर आया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी की बेस पे आपका वो गेट किया जो आपका नंबर था, एलिमेंट था जिसमें शो करवाना है, डॉट इनर एचटीएमएल से उसमें रिजल्ट शो करवा दिया। रिजल्ट आपको नजर आ गया क्लिक पे? जी बच्चों, Yes, sir. रिजल्ट नजर आया आपको? अच्छा अच्छा, Yes. अब आज मैं कहता हूँ कि यार इसमें पहले से कुछ लिखा आ जाए नंबर में, रिजल्ट will show there here, वहां पर पहले से लिखा आ रहा है रिजल्ट विल शो हेयर। रिजल्ट शो हो गया? ये बच्चों शो हुआ रिजल्ट? बोलो यार। यस सर। अब इसको डिजाइन करना है, सब कुछ करना है आपके हाथ में, आप इजीली जैसे मर्जी इसको चाहो सीएसएस से डिजाइन कर सकते हो। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि यार जो नंबर है ना 2, वो मैं खुद लिखूं, वो 10 हो, 20 हो, 40 हो, 50 हो, 80 हो, 90 हो, 100 हो, 1000 लाख कुछ भी हो, वो नंबर मैं खुद टाइप करूं, रिजल्ट भी मैं खुद लेके आऊं बटन पे क्लिक करके। अब आपको करना क्या पड़ेगा, आपको करना ये है, 2 टेक्स्ट बॉक्स लगाने हैं आपने। आ जाए जी, एक छोटा सा डिजाइन बनाते हैं आपके सामने। रिजल्ट इसको डिलीट करता हूं यहां से, बटन लगा रहे, एक डिव लगाता हूं अगर आपको याद हो कुछ तो। बूटस्ट्रैप के साथ बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो आप, वो कोई इशू नहीं है। बूटस्ट्रैप को असाइन करके कल से बूटस्ट्रैप के साथ काम करेंगे। अच्छा जी, क्लास लगाई, मेन बनाया, मेन को किया क्लोज, मेन को ऊपर बुला लें डॉट मेन, विड्थ कर दी 400 पिक्सल, हाइट कर दी 500 पिक्सल, बैकग्राउंड कर दिया स्काई ब्लू। डब्बा आ गया आपके सामने, मार्जिन 0 ऑटो करने से ये सेंटर में हो जाएगा। आपका सेंटर में होगा, इसको रेडियस दे लो जैसा मर्जी, जो मर्जी दे लो, आपकी मर्जी। अब इसमें 2 टेक्स्ट बॉक्स लगाने, मैं आया, लेबल लगाया, लेबल को क्लोज किया, लेबल में लिखा है इंटर नंबर 1, इनपुट लगाई, इनपुट में टेक्स्ट लिया, इसको आईडी दे दी नंबर 1 की। आईडी आइडेंटिफिकेशन है, किसी से कोई वैल्यू लेनी है या उसको कोई वैल्यू देनी है तो उसको आईडी जरूर असाइन करनी है, नंबर 1 की आईडी दे दी। फिर लेबल लगाया, एंटर नंबर 2, इनपुट टाइप टेक्स्ट, आईडी नंबर 2। अच्छा, ये आपको ऐसे लिखा आ जाएगा। क्या करते हैं, इसको एक बुलाकर कोड में लगा लेते हैं, इन दोनों का एक पेरेंट बना लेते हैं, डिव क्लास, ग्रुप का नाम दे देते हैं इसको, क्लोज कर देते हैं डिव को, सॉरी गलत जगह पे क्लोज कर दिए।
इतना ही यहाँ पर क्लोज करते हैं। ऐसा बना देते हैं। अब इनमें भी BR देना चाहें दे दें। क्या करते हैं, स्टाइल करते हैं इनको आज। डॉट फॉर्म माइनस ग्रुप का लेबल डिस्प्ले ब्लॉक। डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया। फॉर्म ग्रुप को भी बुला लें, पैडिंग वैडिंग दे लें। बॉक्स साइजिंग पैडिंग दे तो बॉक्स साइजिंग देनी है। बूटस्ट्रैप में नहीं देनी होती, लेकिन इधर देनी पड़ती है आपको ताकि आपका डब्बा बढ़ाना हो। अच्छा अच्छा, इनपुट को भी बुला लो। डॉट फॉर्म ग्रुप, उसकी इनपुट विड्थ 100%, हाइट 34 पिक्सल। ऐसे आप कर सकते हो। सॉरी, टॉप से मार्जिन देते हैं, इसको ऐसा करते हैं, पैडिंग से सेट करते हैं। टॉप से 15 की पैडिंग देते हैं, लेफ्ट राइट से बेशक पैडिंग ना दें भी। ऐसा करते हैं, इसको पैडिंग दे दें हर तरफ से 20 पिक्सल की। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स दे दें ऐसे। लेबल को फॉन्ट फैमिली वो असाइन कर दीजिएगा जैसे भी आपने करनी है। फॉन्ट माइनस फैमिली MONTSRAT। स्पेल गलत हो सकती है, पता नहीं अब क्या है। मॉन्टेस्ट्रेट MONTSCRRAT। ये करते हैं फॉन्ट फैमिली। मार्जिन दे दें लेबल को भी नीचे से, मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल का। अच्छा अच्छा, बटन उठाएं, बटन भी इसी में लगा दें। बटन उठाया, बटन के लिए भी फॉर्म ग्रुप बनाना पड़ेगा। डिव क्लास फॉर्म ग्रुप, डिव को किया क्लोज, बटन लगा दिया। बटन को टेक्स्ट माइनस सेंटर दे दें, फॉर्म ग्रुप को टेक्स्ट अलाइन सेंटर, आपका वो सेंटर हो जाएगा। आपको स्पेशली इसको बुलाना पड़ेगा अलहदा क्लास देके अगर सेंटर करवाना है। यही हम पे स्टाइल लगा के हम सेंटर कर लेते हैं, टेक्स्ट माइनस अलाइन सेंटर, इनलाइन स्टाइलिंग जैसे हम यूज़ करते हैं। बटन सेंटर में चला जाएगा। रिजल्ट शो करवाना है, इस बटन के नीचे डिव क्लास फॉर्म ग्रुप लगाएं, H1 लगा दें, H1 को क्लोज करें, H1 को ID दे दें माई रेस्की, मेरा रिजल्ट आ जाएगा वहाँ पे। तो इसको भी बेशक टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दें। हम ये करते हैं, ये सारा ख़त्म करते हैं, फॉर्म ग्रुप को ही टेक्स्ट लाइन सेंटर दे देते हैं। लेकिन क्या होगा, आपके लेबल भी सेंटर में आ जाएंगे। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, जब उसको टेक्स्ट लाइन सेंटर किया तो लेबल भी सेंटर में आ गया। तो लेबल को लेफ्ट पे रखना है, लेबल में जाके टेक्स्ट लाइन लेफ्ट कर दें और लेबल्स लेफ्ट में हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, अब नंबर 1 लिखें, नंबर 2 लिखें, बटन पे क्लिक करें तो रिजल्ट आ जाए। अब ये नहीं कि वहां पे लिखने पे रिजल्ट आ रहा है, वो तो पहले से हमने दिया हुआ है। हमने इन टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर लिखना है, फिर
बटन पे क्लिक करना है, फिर उनको जमा करना है। वो तरीका करके है, तो आपको बता देता हूं। जो वैल्यू यहां पर 40 और 20 है, बस ये चेंज करनी है और कुछ ही चेंज नहीं करना। क्या करते हैं आज, सबसे पहले पहले टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू लेते हैं। जो ही बटन क्लिक हुआ, पहले टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू उठा लो, पहले टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू उठा लो। कैसे उठानी है, उसको कॉल करो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट करो एलिमेंट को उसके आईडी की बेस पे। आईडी क्या है उसका, नंबर 1। यहां तक आपका एलिमेंट गेट हो गया बच्चों, पहला एलिमेंट मिल गया आपको, पहला टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा आपको। उसका क्या लेना है, डॉट वैल्यू, उसकी वैल्यू उठा लो। किसमें रखानी है बच्चों उसकी वैल्यू उठा के, ये 40 की जगह पे आपने ये चीज लिख देनी, ये लो। अब वैल्यू किस में आ जाएगी, लेफ्ट वाले ए में। इसी तरह दूसरे की उठाओ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नंबर 2। दूसरे की वैल्यू किस में आ रही है जी बच्चों, सर बी में आ रही है। वेरिएशन बी में। वी में, वी में, वेरिएबल वी में, वेरिएशन नहीं, वेरिएबल, वेरिएबल वी में। बिल्कुल, जिन बच्चों ने आईटी का इतना पढ़ा नहीं हुआ तो वो उनको भी नहीं पता होगा, वेरिएबल बड़ा इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, वेरिएबल बी में आ गई। ए और बी दोनों को हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद रिजल्ट आ गया रेस के अंदर, वेरिएबल रेस के अंदर। सी कह सकते हैं, रेस कह सकते हैं इसको। अब रेस हमने दे दिया, वो जो रिजल्ट का H1 लगाया उसको देखो, वैल्यू लेने और देने का तरीका देखो क्या है। जब वैल्यू लेनी है, अच्छा यहां पर भी एक डिफरेंट है थोड़ी सिचुएशन में आपको बताऊं। जब भी H1 H2 H3 H4 H5 H6 P div, ये होता है कंटेंट, ये होता है कंटेंट। जब भी आपने इन टैग्स से डाटा लेना है या डाटा देना है, इसको बोलेंगे कंटेंट, इसको बोलेंगे कंटेंट लिया, कंटेंट दिया। जब भी आपने फॉर्म एलिमेंट्स, इनपुट, टेक्स्ट बॉक्स, बटन, चेक बॉक्स, सिलेक्ट बॉक्स, जब भी उनसे वैल्यू लेनी है आपने, तो उसको बोलते हैं वैल्यू लेना या वैल्यू देना। समझ आई बच्चों, जब भी फॉर्म के एलिमेंट से वैल्यू लेना, वैल्यू देना होगा। H1 H2 H3 कंटेंट के एलिमेंट से वैल्यू नहीं होगा, कंटेंट होगा। तो क्या तरीका है कंटेंट को देने का और वैल्यू को देने का। इनर HTML से कंटेंट दिया जाता है और कंटेंट लिया जाता है। डॉट वैल्यू से वैल्यू दी जाती है और वैल्यू ली जाती है। अब किन एलिमेंट्स की वैल्यू होती है और किन एलिमेंट का कंटेंट होता है, बताओ मुझे, अभी बताया आपको। सर H1 H2 H3 इन सब का कंटेंट होता है और फॉर्म और इनपुट्स और इन सब का वो वैल्यू होती है। बिल्कुल, अच्छा। अब फॉर्म के एलिमेंट्स से जब वैल्यू लेनी है तो किससे ली है, डॉट वैल्यू से लेके ए में रखवा दिया है। अब कंटेंट लेना नहीं है, कंटेंट देना है। जब भी देना है, इनर एचटीएमएल में रेस रख दिया कि भाई इसको कंटेंट दे दो, रेस उठ के इनर एचटीएमएल में आएगा और ये यहां पर ऐसे आ जाएगा। देने और लेने का फर्क देखो, जब चीज देनी है वो राइट पे होगी, जिसमें चीज लेनी है वो लेफ्ट पे होगी। अब यहां इन दो सिचुएशंस में क्या हो रही है, ए में चीज आ रही है, मतलब वैल्यू आपको, आप दे रहे हो ए को, नंबर 2 का वैल्यू बी को दे रहे हो। अगर आपने यहां पर लेना है कंटेंट, तो रेस्ट आप कंटेंट में ले रहे हो, इनर एचटीएमएल में ले रहे हो। आज नंबर लिखा आपने 45, डिवाइड कर दिया 3 पे, रिजल्ट देखिएगा क्या रिजल्ट आया। 5। और क्या रिजल्ट ठीक आया है,
जी बच्चों, यस। अच्छा अच्छा, ये 3 चीजें यहाँ पे लिखी रहे वैसे ताकि आपको याद रहे। नंबर 1 गेट किया। अब मैंने कहा यार ये गलत बात हुई है। अगर आप जो ले रहे हो टेक्स्ट वैल्यू इधर से ले रहे हो तो तीसरा भी टेक्स्ट बॉक्स ही होना चाहिए। तीसरे में भी ठीक है, ऐसे भी कराओ, मैं टेक्स्ट बॉक्स में शो करवा के दिखाता हूँ आपको। इधर बनाते हैं तीसरा टेक्स्ट बॉक्स, कि अगर टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू लेके टेक्स्ट बॉक्स में ही शो करवानी है। इनपुट, टाइप, टेक्स्ट, आईडी, टीएक्सटी रिजल्ट। इसको आईडी दे दी टीएक्सटी रिजल्ट की, या नंबर 3 की दे लो। अब देखिएगा इसको कैसे बुलाना है। डॉक्यूमेंट में जाओ, तो एलिमेंट को उसकी आईडी की बेस पे, आईडी क्या है, टीएक्सटी रिजल्ट, यही आईडी है टीएक्सटी रिजल्ट। क्या करो इसमें, इसमें रिजल्ट शो करवा दो। जी बच्चों ठीक है जी। सर डॉट वैल्यू आएगा, इनर डॉट एचटीएमएल की वैल्यू जगह। आएगा सेमीकोलन आपने एक ही लगाया। किधर बच्चों, टेक्स्ट रिजल्ट में। तो यही लगता है सेमी कॉलन। वो कोई मसला नहीं है, सिंगल कोट लगाओ या डबल कोट लगाओ, कोटेशन है, सेमी कॉलन नहीं है, कोटेशन। ये कोई इशू नहीं है, सिंगल कोट या डबल कोट, ये इशू नहीं। मेन इशू ये था टीएक्सटी रिजल्ट क्या है। सर वो तो फॉर्म है, वो वैल्यू में लिया जाएगा वापस भी। हाँ, ये वैल्यू में लिया जाएगा, ये इनर एचटीएमएल में नहीं जाएगा। ये लेंच। अब देखिएगा रिजल्ट दोनों में ही आएगा। 45 डिवाइडेड बाई 3, रिजल्ट दोनों में आया। यस सर। अगर आप इनपुट में वैल्यू देते, उसमें इनर एचटीएमएल देते, आपका उलट हो जाना था। इधर सॉरी टेक्स्ट में वैल्यू दिया, इधर इनर एचटीएमएल किया, आपका सारा रिजल्ट ही नहीं आना था। देखिएगा 45 35 रिजल्ट ही नहीं आया। क्यों उलट कर दिया आपने, एरर आ रहा होगा। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में चले जाएं। सॉरी एरर भी नहीं आ रहा, आपने गलती की है, ऐसा एरर नहीं आता। अगर कुछ मिस्टेक हो सिंटैक्स की फिर एरर आता है। ये तो आपकी अकल की गलती है ना। ये देखिए ये देखिए ऐसे रिजल्ट आएगा। आप उसमें पहले से लिख के रख दें कि रिजल्ट विल कम हियर। ऐसे ऐसे इस चीज की समझ आ गई आपको। असाइनमेंट्स दूंगा फिर आपको सर पता अगर चलेगा। रिजल्ट को नीचे स्टाइल सर देना चाहे, रिजल्ट जो मतलब है ये वो वो टेक्स्ट में भी नेक्स्ट शो बॉक्स के होता बाद है और शुरू ऊपर हो भी जो शो। लास्ट में है। एक एक बोले पहले कहना था, बोल लो क्या कह रहे हो। सर जो रिजल्ट आया है, अगर हम इसे नीचे वाले बॉक्स से बाद में शो करवाना चाहे तो करवा सकते हैं। बॉक्स के बाद शो करवाना है तो भाई इधर चेंज कर दो इनकी पोजीशन। ये ले, ये तो कोई इशू नहीं है, ये तो आप एचटीएमएल में रखा नहीं, हुआ है आपने। अगर जब क्लिक करें तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाए। क्लिक करें तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाए, ऐसे नहीं, एलिमेंट नहीं मूव करेगा ऐसे। आपको इधर फिर कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा। हाँ हो सकती है H1 इधर भी लगा दें, उधर रिजल्ट लिखा रखें, इधर आईडी लगाएं, IRS1 कर दें इधर। अब क्या होगा, वो आपका रिजल्ट इसमें आ जाएगा। कैसे, मैं आपको बता देता हूं, पकड़ें। IRS1 में आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप चाहते हैं वो आपका गायब हो जाए ऊपर से, उसमें आप खाली भेज दें। पहले वाले में देखिएगा
45 डिवाइडेड बाय 9। ठीक हो गया? यस क्या किया, ऊपर वाले में खाली भेज दिया आपने, उसमें कुछ नहीं भेजा, रिजल्ट भेजा ही नहीं, उसको खाली कर दिया। आप ऐसा कर सकते हैं। तीसरा एलिमेंट लगाया H1 कि भाई नीचे शो करवाना है, उसको खाली छोड़ दिया, वो नजर ही नहीं आ रहा, वो ऊपर वाला नजर आ रहा था। बाद में क्या किया, ऊपर वाला नजर आना बंद कर दिया, उसमें लिखा ही कुछ नहीं, फिर वो नजर आना बंद हो गया, उसमें खाली एक भेज दिया, सिंगल कोड लगा के, बेशक डबल कोड लगा के भेज दो, ये इशू नहीं है। टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू दे दी और इन HTML में दे दी। अब आपका काम क्या है बच्चों, जो कल करना है, आपका काम है फर्स्ट नेम लिखना है, सेकंड नेम लिखना है दूसरे डब्बे में, यहां पे बटन होना चाहिए ज्वाइंट नेम या फुल नेम का, क्लिक करें, इधर डब्बे में फुल नेम लिखा आ जाए। आपका ये काम है कल के लिए। एक इस तरह का डिजाइन करना है फॉर्म, एक फॉर्म डिजाइन करना है, उसमें लिखना है इंटर फर्स्ट नेम, या सिर्फ फर्स्ट नेम लिखें, दूसरा डब्बे में लिखें सेकंड नेम, अली इमरान, फुल नेम पे क्लिक करें, तीसरे डब्बे में फुल नेम लिखा आ जाए, डब्बे में लिखा आ जाए या एक H1 के अंदर लिखा आ जाए, बल्कि दोनों में लिखा आ जाए, H1 में भी नीचे लिखा आ जाए और डब्बे में भी नीचे लिखा आ जाए। समझ आ गई इसको, इसकी आपको? जी बच्चों समझ आ गई? सर बता दें दोबारा क्या करना है। इधर नंबर 1 की जगह आपकी हेडिंग होनी चाहिए फर्स्ट नेम, इंटर फर्स्ट नेम, डब्बे में लिखोगे पहला नेम अली, दूसरा लिखे इंटर सेकंड नेम, मतलब फादर का नेम जो फुल सेकंड नेम होता है आपका, जिस तरह मेरा बिलाल मुश्ताक है, बिलाल ऊपर मुश्ताक नीचे, इंटर सेकंड नेम मुश्ताक लिखा, दोनों नाम लिखे, नीचे एक बटन होना चाहिए जिस पे लिखा है फुल नेम, बटन पे लिखा हो फुल नेम, क्लिक करो फुल नेम पे, तीसरे टेक्स्ट बॉक्स में पूरा नाम मेरा लिखा आ जाए, बिलाल मुश्ताक या अली इमरान, नीचे H1 के अंदर भी लिखा आ जाना चाहिए। कल आपने मुझे ये चेक करवाना, छोटी सी वीडियो ग्रुप में भेजनी है आपने, ठीक है? क्लिक करके ये वीडियो बनानी है, ये सर मैंने पहला नेम लिखा, ये दूसरा नेम लिखा, ये क्लिक किया, ये मेरा यहाँ पे रिजल्ट आ गया। ठीक है जी, समझ आ गई इस चीज की? एक काम ये करना है, अभी अगले काम से देख लो। दूसरा काम क्या करना है, यहां पर पहला नंबर लिखना है, दूसरा नंबर लिखना है, क्लिक करना है, उनको माइनस करना है, फिर एक और फाइल बनानी है छोटी सी, उसी सेम डिजाइन यूज हो जाएगा, न्यू फाइल क्रिएट करनी है, यहां पर नंबर लिखना है, दूसरा नंबर लिखना है, लेकिन यहां पर फिर क्लिक करके माइनस होना चाहिए, ऊपर आप हेडिंग दे दीजिएगा माइनस के लिए फॉर्म, प्लस के लिए, डिवाइड के लिए, मल्टीप्लाई के लिए। 4 फॉर्म ये करने हैं, 5वां असल काम जो आपको बताया है, ये तो छोटा सा ना, इसमें तो चेंज ही कोई नहीं है, मुश्किल ही नहीं है। प्लस मैंने आपको, डिवाइड मैंने आपको करके दे दिया है आपके सामने, सिर्फ ये साइन बच्चों चेंज करोगे, सिर्फ ये साइन, ये यहाँ पे माइनस कर दोगे माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे स्टार लगा दोगे, जमा करना है तो जमा करना है, तो जमा आपको मसला करेगा सिर्फ, बाकी सारा काम आपका ठीक हो जाएगा। जमा क्या मसला करेगा बताता हूँ आपको। 3 जमा 3 करना है, रिजल्ट देखिएगा 6 आना चाहिए, बट ये 33 आता है, लेकिन इसको सही करके लाना है आपने, आपका रिजल्ट सही आना चाहिए, देखना है कि क्यों ऐसा करता है, लेकिन इसके साथ ही आपका एक मसला सॉल्व कर दिया इसने, वो बाद में आपको पता चलेगा जब आप काम करेंगे। एंड करते हैं जी क्लास को। असाइनमेंट कंप्लीट होनी चाहिए आपकी, वीडियो आपने